बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं खबर पर सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बाबू जेल में या रेल में, पाइन जेल में, और जेल कितों दी है, बलोचिस्तान दी कि सिंध दी, बस इतना फैसला होना बाकी है। बाकी इमरान खान भाजी पक्का जेल से, वीडियो भी सामने आ गई है। ये सारा मामला क्या इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं, आज वो फिर एक बार गोया हुए, यानी उन्होंने अपना खिताब कौमी यूथ के साथ फरमाया और पता नहीं केड़ी केड़ी बोंगी मारी भाई ने। अब मैं उनके लिए नवे से नवा लफ्ज़ यार कितों कड़ा, मतलब है कि मेरे पास तो वैसे भी मेरी डिक्शनरी जो है वो उर्दू की कोई इतनी अच्छी नहीं है, लुगत में मैं कमज़ोर हूँ। जो पंजाबी है वो उसमें जितने अल्फाज मुझे आते हैं वो सारे बोले नहीं जा सकते, क्योंकि वो कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जो ऐसा ऑन रिकॉर्ड बोलना ज़रा मायूब समझा जाता है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि अब इमरान खान जो भी अपने वालों अरस्तूपन दिखाने की कोशिश करेंगे ना, फिलासफर बनने की कोशिश करेगा, तो मैं उसको बोंगी का नाम दूंगा, क्योंकि वो होती बोंगी है। अब इमरान खान साहब ने ये फरमाया है कि आज वो ये फरमा रहे थे कि मेरे से सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ क्या हुई। गलती कहते हैं मेरे को तो यह हुई कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। मुझे हंसी बड़ी आती है जब ये एक्सटेंशन दे रहे थे। आप यकीन करें कि इस भाई साहब ने बाकायदा तौर पर यानी मुहिम चलाई जनरल बाजवा के हक में कि इसे एक्सटेंशन मिले। एक बात, फिर एक्सटेंशन का हार जा गई थी। फिर उसके बाद जब पिछले साल मार्च में भाई पता लग गया, कन्फर्म हो गया कि मैं जा रहा, तो जनरल बाजवा ने ऑफर की थी कि जनाब मैं तुहानू एक्सटेंशन मैं दे देना, एडी केड़ी गल है। अच्छा, फिर उसके बाद ने बनी, फिर बंदा भेजा ISI चीफ, कहते हैं मैं गवाह हूँ, ने कहा ताहयात एक्सटेंशन, जब तक आपके साथ चल रहे हैं भाजी तुसी आर्मी चीफ हो, इस तरह की ऑफर कर दी। फिर बाज नहीं आए। अगस्त में उनके साथ उनकी आखिरी मुलाकात है, खुद उन्होंने बताया जनरल बाजवा के साथ, और उत्थे भी उस मुलाकात के बाद उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए एक एक्सटेंशन की ऑफ़र दी कि भाजी गल है वे कि आप ये कहें कि जो है वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन एक कमीशन बनाया जाए और उसके ज़रिए जो है वो मामला आगे बढ़ें। जनरल बाजवा ने कहा यार अगर मैं ये बात करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं एक्सटेंशन चाह रहा हूँ, तो मैं तो एक्सटेंशन नहीं चाह रहा। लेकिन आप नोट कीजिए कि जनाब इमरान खान ने ये बात भी की, और कामरान खान के प्रोग्राम के अंदर बाकायदा इमरान खान साहब ने कहा जनरल बाजवा नू मतलब है कानून में है, मुझे किसी कानूनदान ने बताया है कि वो मई तक जा सकते हैं। जी तोता कहानी चलाने की कोशिश की थी, तो तीन बार एक्सटेंशन दी। अगर पहली एक्सटेंशन पे आपको नदामत थी, आप गलत थे, तो भाई ने अगली 3 बारी ऑफर किस हिसाब से की। हजूर इन्हें सारे यूथिया समझा, ये समझते हैं कि जिहो जे अपना सामने बैठे मिट्टी के माधू ने, जिस तरह तो उस्मान बुज़दार से मिट्टी का माधू, मैंने उनका नाम रखा था, बड़ा डिसेंट किस्म का नाम है। अदरवाइज तो ना जरा ना भाई लोग करप्शन का देवता पता नहीं की कहते हैं। मैं तो वो इल्ज़ाम नहीं वो इस तरह का लगाता, इसलिए कि मेरे सामने उन्हें भाई ने पैसे कोई नहीं फड़े। हाँ, पंजाब की जो हाल उसने कर दिया था अपने दौर के अंदर के लाहौर जैसा शहर, जो बागों का शहर, फूलों का शहर, खुशबू का शहर, यकीन करे बदबू का शहर बन गया था। साढ़े इर्द गिर्द यानी सबसे खूबसूरत जो एरिया लाहौर का अगर कहा जा सकता है तो वो रेस कोर्स, बागे जिना, गवर्नर हाउस, ये जो एरिया है बागा बूगा ले भाजी इतने ज़रा खूबसूरती, ठीक है। लोग बच्चों के नाल सैर करना आते, कुड़ियाँ मुंडे डेढ़ मारना आते ना थावां दे उत्ते, तो भाजी लंघना औखा होंदा सी। तो ये उस भाई ने हाल किया था, तो फिर भी मैंने उनका नाम जो है वो मिट्टी का माधू रखा था। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उन्हें सारे मिट्टी का माधू समझा होंदा है, जिहड़े सामने बैठे होंदे वो तो जिहड़े इमरान खान कुछ गए ने वो ज़ाहिर है कि उन्हें किन्नी कल हो सकती। लेकिन चलें वो अपने फायदे में भी लोग जाते हैं, कोई 2 3 4 घूमता ने भाई ने बड़ियाँ दिहाड़ियाँ लग सकती उतों। तो उसके अलावा अगर आप देखें नोट करें तो जो उनको वोट डालने जाते हैं, जो उनकी बातों पर सर में नहीं करते, वाह जी वाह खान साहब ने बड़ी गल की थी, और धड़ाधड़ ट्वीट करके होंगे ने सर, वो जाहिर है कि यूथी हो सकते हैं ना। कोई अक्लमंद आदमी इमरान खान की किसी बात के ऊपर से एग्री नहीं कर सकता फौरी तौर पे, इसलिए कि इमरान खान जो हैं वो कह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, और
चाह कुछ हो रहे होते हैं। इन्हों की हर शय जी ना वो दुई का शिकार है। दुई समझते हैं, यानी उसमें 2 नंबरी है। इसको मैंने सिंपलीफाई करके बताने की कोशिश की है। दुई एक बहुत बड़ा फलसफा है। इतने बहुत लंबियाँ किताबें लिखी हुई हैं। हमारे दोस्त थे मज़र बुखारी साहब, उन्होंने ये एक किताब इसके ऊपर लिखी, बड़ी मोटी जी किताब है और फलसफे ना भरी पई है। उसकी तरह मैं नहीं जाता, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है ना वो आज ये फरमा रहे थे, फिर चलाकी लाड़ली कह रहे सर कि जी हुसैन हक्कानी जो है ना उन्होंने मेरे दौर जी हायर किया गया, और उनके साथ सीए का भी एक बंदा था। यार मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब, अगर एक हुसैन हक्कानी जो वाशिंगटन में रहता है या अमेरिका के किसी शहर में रहता है, अगर सर गल उठ दिकर आ गई ना कि वो वहाँ बैठकर आपकी हुकूमत को यहाँ पे गिरा सकता है, ठीक है, तो भाई फिर तुहाडा जिहड़ा ना अपनी सियासत नूं पैकअप करके किट बैग मोढे ते पा के तो वापस जिहड़ा ना मियाँ वाली जाने का बनता तुहाडा, आपका सियासत करना नहीं बनता। एक हुसैन हक्कानी यार, यानी एक शख्सियत आपको ले बैठी जिसके पास ना को उहदा, ना वो सफ़ीर, ना वो वज़ीर, ना उसके पास को उहदा। अल्लाह की कसम खा कह रहा है, मुझे फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इसला वाशिंगटन से बहुत बड़ी अहम शख्सियात ने यह बात बताई, जो पाकिस्तान नहीं है लेकिन वहाँ पर उनकी पोजीशंस काफ़ी बेहतर है, कि बाऊ जी उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट वड़न कोई नहीं देता हुसैन हक्कानी नूं। और ये अब की बात नहीं कर रहा मैं, ये आज से 1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा जब ये एक वो ख़बर आई थी और रिजवान रज़ी साहब ने उस खबर को कर दिया, और मैंने रिजवान रज़ी से कहा कि यार तू गलत किया है, फिर उन्होंने दुरुस्त किया, यानी कि मैंने उस पर व्लॉग किया था और मैंने बताया था कि भाजी मेरी गल हो गई है, इस भाई को कोई नहीं उत्थे लिफ्ट करांदा। तो इमरान खान साहब इतने कन्ना दे कच्चे ने या लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, बस इतनी सी बात है। कोई कहानी ऐसी नहीं है। साजिश हुई है इमरान खान के खिलाफ, मैं आपसे कह रहा हूँ साजिश हुई है। बिलावल हाउस हुई साजिश, आसिफ जरदारी ने की, लंदन में हुई नवाज शरीफ ने की, यहाँ पे हुई 96 माल्टाउन में हुई शहबाज शरीफ ने की, मौलाना फजल रहमान ने की, खुलेआम की, कह के की, ले काका आ रही कर तैयारी। सिर्फ इतना काम था कि जनरल बाजवा ने आपको कदाड़े चुका हुआ था भाईन, और आपको उन्होंने साइड पे कर दिया कि बाबू जी बस बड़ी हो गई, अब आप अपना भार आप संभालें, असी धड़ तो बड़े रज गए हूँ, ठीक है। ये सिर्फ काम हुआ था। तो आपके पास था क्या हजूर, केड़ी गल ते जनाब चीका मार रहे मेरी हुकूमत गई, जिन्होंने बनाई सी, अगर मैं आगे बात मान लूँ तो उन्होंने ढाती, चीका केड़ी गल दी मार दो, किस बात का आप यानी जुल्फकार लिए पुट्टो बनी फिर दे को, जनाब की बड़ी पॉपुलैरिटी सी, कोई पॉपुलैरिटी ना आपकी पहले थी खान साहब ना अब है। ये ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम के चक्कर में आप या आपके कोई चाहने वाले अगर बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो वो वक्री गल है। हूँ जिसले इलैक्शन होएगा तो लग पता जाएगा मैदान के जिसले हथ जोड़ी होएगी, मियाँ नवाज शरीफ भी इत्थे होवे, उहदी धी भी इत्थे होवे, बिलावल भी होवे, जरदारी भी होवे, तो भाई फिर लग पता जाएगा। फिर जिसे डंडा जान होगी, जिन लोग पसंद करेंगे वो आ जाएंगे। जिन्हें तुम इधर उधर टीवियां तो कराई जा रहे हो ना सर्वे कि जनाब 54% इमरान खान, अच्छा ख्वाजा आसफ के उस जगह का वो कर रहे हैं सर्वे, 54% इमरान खान और पता नहीं 20% के 24% जो है वो ख्वाजा आसफ। वो मैंने तो हादसा ही बड़ा आता है यार, ख्वाजा आसफ आज तक उस हल्के से कभी हारे ही नहीं, अब भाई उन्होंने हरा के बैठे ने। बहरहाल पता नहीं जब इलेक्शन का होगा, रिजल्ट आएगा, वोटा बैठेंगे, फिर पता लगेगा ना। फिलहाल तो एक कैंपेन बनाई जा रही किसी तरीके से। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो लोग ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो गई है, एक लेवल पे वो बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। ऊपर का लेवल है बिल्कुल ए पॉलिटिकल है, थले दे लेवल ते ए पॉलिटिकल नहीं जाएगी। मैं तुहानू ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह के जो सर्वे टीवियां ते आ रहे हैं ना, ए भाई न ए पॉलिटिकल होए हो ना तो फिर इंज दे सर्वे नहीं आते होंगे। ये बिल्कुल मेरे तजर्बे की बात है, 28-30 साल हो गए मुझे जर्नलिज्म में, लिहाजा मुझे इस बात का इल्म है कि ये इस तरह से नहीं होता। यानी बराह रास्त इंफॉर्मेशन कोई नहीं, किसी ने क्या फ़ोन करके इंज दे सर्वे करो, लेकिन नज़र आ रहा होता है कुछ चीज़ों को कि कहीं ना कहीं से डोर गुड्डी जी ना कि तो आ रही है, अपने तौर पर जो तुन के नहीं बज रहे, कोई चीज़ चल रही है। अच्छा बाल मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये PIL.1 है
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, ये एक पिलडाट के नाम से एक अदारा है। इसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है कि जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, निगाह रखता है जमहूरियतों के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, कितनी लेजिस्लेशन हुई है, हुकूमत की हो जी की हो जी नहीं सी। इमरान खान जब अपोजिशन में हुआ करते थे इक़्तिदार में आने से पहले, वो उनकी पार्टी उन्होंने ए भाई बिलाल सूफ़ी दिल ना जानी लगता सी, क्योंकि वो ज़ाहिर तनकीद करते थे कि इस हुकूमत ने बिल इतनी देर में पास करा लिया, टाइम ही नहीं लाया, मतलब सारे ने रबड़ स्टैम्प बने हैं, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगता था। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान का जो दौर था वो गैर एलानिया आमरीत थी। ये था इमरान अहमद खान न्याजी का दौर, और ये भी ये भाई कहता है कि मैनू तेरा सच्चा प्यार तो नहीं मिल गया। ये खान साहब रोज़ाना एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट को यही कह रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि जनाब ये बजट मंजूर करवाने के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए, ये सब जगहों के लिए फौज की मदद मांगते थे, उनके कहने पे काम करते थे। ये कहते ने मन तेरा सच्चा प्यार नहीं मिला। फिर कहते मैंने बड़ी गलती की, टेंशन दे गए। यार खान साहब आपको, यानी मतलब खान साहब 70 साल दे मेरा ख्याल हो गए, हूँ 70 साल की उम्र ही पाए नहीं कि और चांस मांग रहे हो कि मैं सीख गया माजिद हूँ ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक एज होती है ज़रूर, उस एज तक आपने नहीं सीखा, अब आप उससे आगे नहीं सीख सकते, क्योंकि ताड़ियाँ आदत पक्कियाँ हुई हैं ना। अब आप दूसरों को चक्कर देते रहे हैं, सारी ज़िंदगी चक्कर ही देता है, तो अब आप समझते हैं कि दोबारा लोग चक्कर में आ जाएंगे। हो सकता है कुछ आ जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से कोई भी चक्कर में आ सकता है। मंजूर वसान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं, सिंध से हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, ख्वाब बड़े मशहूर ने पाइंदे, और वो मेरा ख्याल सियासी ख्वाब देखते हैं, और उनके ख्वाबों में किसी हद तक हकीकत भी होती है। वो ज़ाहिर है कोई पीर फकीर तो है कोई नहीं कि उन्होंने ख्वाब जोड़े ने उन्होंने बिल्कुल को वाकई रूहानी सिलसिला हो, सियासी ख्वाब होते हैं उनके। तो उन्होंने एक ख्वाब देखा, और मेरा ख्याल इसी बुनियाद पर भी ये ख्वाब देखा है उन्होंने कि अब इन पर कोई इमरान खान पर एतबार नहीं करेगा, एतमाद नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है उस पर, उसमें एतमाद किसी पे भी अंधा करना बिल्कुल ही जहालत होती है। लेकिन यह है कि इमरान खान ने जिमें अपना एतमाद खुआया ना, उन्ना भी भाएं बेतबारा कोई ना हो जिन्ना इमरान खान हो गया। मैं आपसे अर्ज़ ये करूँ कि ज़िंदगी के अंदर जो सबसे बड़ा इंसान का नुकसान होता है ना, खसारा होता है, बल्कि वो होता है ट्रस्ट डेफिसिट। अगर आपका एतमाद जो है आपने खो दिया किसी से, तो इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होता। मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ इमरान खान को ये बात समझ नहीं आती। उस आदत होती है ना, बस जो डंग टपाऊ पॉलिसी होती, दिहाड़ी लाऊ पॉलिसी होती, वो नहीं समझ आती होंगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंसूर वसान साहब ने कहा है कि इमरान खान जो है ना, उनका मुस्तकबिल मुझे तारीक नज़र आ रहा है, मुसीबतें उनके सर पे मंडला रही हैं और मंडलाती रहेंगी। साथ वो कहते हैं कि मैं इन्हें किसी दीवार के पीछे देख रहा हूँ, यानी कैद में देखता हूँ, सलाहें हैं जी, जेल शेल। फिर वो कहते हैं कि बस इन्ना ही है कि सिंध देगा या बलूचिस्तान, यही फैसला होना बाकी है। बाकी खान साहब जो ना पक्के कचूर किस्म से जेल च गए। अब खान साहब जो हैं वो जेल में जाएंगे वो नहीं जाएंगे, ये तो ज़ाहिर है कि अगर केस सीधे सीधे चलन, कोई इनको अंदर से सपोर्ट ना हो, थोड़ा जा साथ देने लई, ठीक है, तो भाइन थे बड़ी देर से जेल च होन। जिन केसों में बाबू इनकी ज़मानतें हो गई हैं, उन केसों में माड़े बंदे की ज़मानतें होती हैं। दहशतगर्दी के केस में ज़मानत हुई हुई, केस लगा हुआ है ना, उनके ऊपर लगा था ना, वो दफ़ा लगी थी, अदालत दफ़ा ही उड़ाती फड़ के। इतने माड़े जे बंदे ते कुकड़ी चोरी का शक पै जाए ना, मार मार सारा महला और पुलिस जड़ा ना वो सिर तो वाला छड़ दे, ठीक है। ये खान साहब कहते थे कि जब वो इन्होंने जनरल बाजवा ने फ़ोन किया अफसोस के लिए, क्या कहते हैं कि हालचाल पूछने के लिए, शहबाज शरीफ साहब को जेल में थे, तो मैंने कहा यार फिर आप उन कैदियों को भी कर लेते, उन बेचारों का क्या कसूर है कि वो गरीब हैं, इसलिए आपने इस बड़े चोर डाकू को कर लिया। ये बातें करते थे। तो भाई ने तुहाडे जी दहशतगर्दी दफा लथ गई तो बाकियां दी नहीं लथदी पई, तो फिर गल तो दुई वाली आ गई ना बहू जी कि आप प्यारे हैं लोगों को, और जो जिनके आप प्यारे हैं उनके आप प्यारे हैं,
जिहड़ी मर्जी पॉलिसी चलती रहे किसी की, जो जिस हद तक आपको वो सपोर्ट कर सकते हैं वो सर सपोर्ट हो रही है, इंडिविजुअली हो रही है, लेकिन सपोर्ट हो रही है। बहरहाल खान साहब का मुस्तकबिल जेल में है, मंजूर वसान साहब कह रहे भाजी, मैं नहीं जी कह रहा, और देखते हैं कि मंजूर वसान साहब का ये ख्वाब दुरुस्त निकलता है कि नहीं निकलता। लेकिन यह है कि इमरान खान बहरहाल अब उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट या ये जो सियासतदान है एतबार तबूर करने तैयार कोई नहीं जगह पाऊ जी। बस अब वो इनके ऊपर एतबार करेगा जिसे दिमाग से टवज्जी होगी। मैं कम अज़ कम यही समझता हूँ, आप पता नहीं क्या समझते हैं। जो समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने मिलते गए इलाक़ में।